जय माता दी। हैप्पी दुर्गा अष्टमी भक्तों। आप सबको मानसी एस्ट्रोलॉजर की तरफ से दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी इस वर्ष आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो भक्तों, यदि आप चाहते हो कि आपके घर में इस वर्ष रिद्धि समृद्धि आए और आपके अन्न धन के भंडार कभी खाली ना हो और आपके सारे ऋणों का नाश हो जाए, आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, उनको अच्छी अच्छी पोस्टों पे नौकरी मिले, तो आपको बहुत ही सिंपल वास्तु के टोटके, बहुत ही आसान उपाय बता रही हूँ जो आपको अपने घर में ही करने हैं। आप उनको रोज़ कीजिए और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है। आपके घर में सुख शांति रिद्धि समृद्धि का आगमन हो रहा है। तो भक्तों, पहला उपाय है कि आप अपने घर में पहले तो सबसे पहले आपके घर की जो दहलीज है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होनी चाहिए, उसको साफ सुथरा रखिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज से ही हमारे घर के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी, वो सारी चीज़ें हमारे घर के मेन द्वार से ही हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं। और दूसरा है कि आप अपने रसोई घर में सफाई रखें। रात को कोई भी जूठा बर्तन अपने रसोई घर में मत रखें। और जब आपके सारे कार्य हो जाएं रसोई घर के, जब सारी बहनें अपना खाना बना करके सारे काम निपटा करके, वहाँ पे एक आप बड़ा सा घड़ा रख लीजिए जल से भर के, और उस घड़े के पास में आप रोज रात को सोने से पहले एक दिया जलाएं देसी घी का, और कपूर जला करके सोने से पहले आप अपने रसोई घर में घुमा दें। तो उससे क्या होगा कि आपके रसोई घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी बाहर निकल जाएगी, और अन्नपूर्णा माता जो कि हमारी रसोई में किचन घर में हमारे निवास करती हैं, तो अन्नपूर्णा माता आपके भंडार भरेंगी और रसोई घर आपका बिल्कुल शुद्ध और साफ होना चाहिए। तीसरा उपाय, जिस झाड़ू से आप अपने घर की सफाई करती हैं मेरी बहनें, जब जो पुरुष जो घर से बाहर रहते हैं तो वो अपने रूम की सफाई खुद करते हैं, तो ये उपाय मैं सारी महिलाओं और पुरुषों के लिए बता रही हूँ, सारे कर सकते हैं। तो जिस झाड़ू से आप सफाई करते हैं उस झाड़ू को सफाई करने के बाद में आप एक ऐसी जगह पर छुपा कर रखें जहाँ पर आपके घर में आने वाले किसी मेहमान का, आने जाने वाले के उस पर उसकी नज़र ना पड़े। तो उस झाड़ू को आप सफाई करने के बाद अपने माथे से लगाकर उस झाड़ू को प्रणाम करें और उससे प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी माता, आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास कीजिए। तो तीसरा ये उपाय हो गया। और चौथा उपाय है, आपके घर में जो पानी का स्रोत है, मतलब यहाँ पे आपका समर्सिबल का टैंक है, मशीन है जहाँ पे पानी खींचते हैं, तो वो उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर में भी हो तो भी बेटर है, और पूर्व में हो, उत्तर पूर्व में हो तो वो बेस्ट है। अगर आपके घर में जो किसी और डायरेक्शन में है भक्तों, तो आप इसका एक दोष जो लग जाता है, वास्तु दोष जिसको हम बोलते हैं, तो आप उस दोष को दूर करने के लिए एक उपाय कर सकते हैं। आप अपने घर के ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में एक बड़ा सा कलश भर करके वहाँ पे रखें, और आप उसमें तांबे का कलश भी रख सकते हैं, तांबे का घड़ा, पित्तल का घड़ा भी रख सकते हैं। वैसे मैं मिट्टी के घड़े को बेस्ट मानती हूँ, क्योंकि हर कोई ये घड़ा खरीद कर ये उपाय कर सकता है। तो आप उस घड़े को वहाँ पे भरकर रख दें। तो हर शुक्रवार को वो घड़े वाला जो जल है आप उसको चेंज करते रहें। आप सोमवार को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों उत्तर पूर्व जो डायरेक्शन है वो भोलेनाथ की डायरेक्शन है। कैलाश पर्वत जो है हमारे, वो उत्तर पूर्व दिशा में ही विराजमान है, और जो कुबेर जी हैं हमारे, वो भी उत्तर दिशा में ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके घर में रिद्धि समृद्धि आती है और आपके वास्तु दोष का भी शमन हो जाता है। तो आप उस घड़े के पास भी रोज़ शाम को धूप वगैरह जला दें, ताकि जो उत्तर पूर्व ईशान कोण की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सारे आपके घर में फैल जाए और आपके जो दुख दरिद्र है वो दूर हो जाए। और चौथा उपाय ये है भक्तों कि आप तुलसी का पौधा अपने घर में उत्तर पूर्व में ईशान कोण में आप लगाएं। अगर आपके घर में फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे जगह नहीं है तो ये आप अपने घर के छत पर भी रख सकते हैं, बालकनी में भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन का ध्यान रखें, वो दक्षिण दिशा की तरफ आप तुलसी माता को मत रखें। तो उसको आप उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ, अगर ईशान कोण में जगह खाली है तो अगर आप उसको ईशान कोण में रखते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। वहाँ पर तुलसी का पौधा लगा करके उसको आप सींचें, और संध्या के समय आप एक कटोरी में चावल भर करके
चावल के ऊपर वो दिया, देसी घी का एक छोटा सा दिया जला करके तुलसी माता के पास रख दें और विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए वो दिया आप जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर आप तुलसी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, अगर जगह का अभाव है, तो आप एक आसन पे खड़े होकर के उस पर ही घूम करके आप 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके। तो ये थे धारण उपाय जो आप अपने घर में ही रोज़ कर सकते हो भक्तों। तो इन उपायों को बताते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। शुभ दुर्गा अष्टमी। आप सबका दिन शुभ हो।